मित्रों नमः शिवाय। राशि परिवर्तन, ग्रहों का गोचर। धनु राशि, गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन, अन्य ग्रहों के साथ विश्लेषण, विशेषकर धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जो जातक हैं, कुछ समय से कुछ समस्याओं से घिरे हुए। उसका कारण है शनि की ढैया, और शनि की ढैया परेशान तो कर रही है, लेकिन 28 नवंबर 2025 शनिदेव मार्गी होते हैं, और जब कोई ग्रह वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आता है तो अपनी सभी बुराइयों को पीछे छोड़ के आता है, और जीरो अंश बल से हम देखें तो जीरो से अपनी यात्रा पुनः चालू करता है। तो शनिदेव 28 नवंबर से मार्गी हुए और फिर गोचर में आए। नवंबर छोड़ दीजिए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4-5 महीने जो हैं, शनिदेव अभी कमज़ोर अवस्था में है, अंश बल से कमज़ोर हैं। और जब तक किसी ग्रह को बल नहीं प्राप्त होता तब तक वो किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में समर्थ नहीं होता है। तो चाहे शनि की 7.5 हो या ढैया हो, ये जो भी राशियां शनि से प्रभावित हो रही हैं उनके लिए अच्छा है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं और कुछ मारक होते हैं। योग कारक ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, वहीं मारक ग्रह जो समस्या लेकर के आते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो ये 2 तरह के ग्रह होते हैं, और 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक लंबी अवधि तक इनका गोचर जो है एक राशि में होता है। जैसे शनि 2.5 साल, राहु केतु 18 महीना, और गुरु लगभग 13 माह इनका गोचर होता है। और बाकी सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये महीना, सवा महीना, 1.5 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में अपना गोचर करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है और महत्वपूर्ण विश्लेषण भी है। धनु राशि के जातकों के लिए ये माह जो है सूर्य का माह, 16 दिसंबर 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक खरमास का महीना है, विशेष हो गया। और राशि परिवर्तन, अब सूर्यदेव अन्य ग्रहों के साथ आपको कितना अच्छा परिणाम देने वाले हैं, किंतु चंद्र राशि का विश्लेषण देखने के पूर्व आप अपनी लग्न राशि भी देख लें, लग्न कुंडली देख लें, और लग्न राशि से यदि इसे मिला करके विश्लेषण करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आइए चलते हैं विषय पर। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर 2025। सूर्यदेव की एक ही राशि है, सिंह राशि, और धनु राशि की कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। नवम भाव जो है विशेष महत्वपूर्ण भाव है, त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है, महत्वपूर्ण भाव है, उत्तम भाव। तो सूर्यदेव सबसे पहले तो अपनी ही राशि को, अपने भाव को बलि करेंगे। इस भाव के
फलों में वृद्धि करेंगे कि सूर्यदेव की स्वयं की राशि है। अभी तक यदि कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा था, ये किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी भाग्य को लेकर, तो ये एक महीना जो है आपके लिए उत्तम होने वाला है, भाग्य साथ देगा। और सूर्यदेव का गोचर जो हो रहा है लग्न में हो रहा है, आपकी राशि में हो रहा है, धनु राशि में। मंगल भी पंचम भाव के स्वामी है, मेष राशि। पंचम भाव जो होता है हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, जहां हम रिटर्न के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी कलाकार, प्रेम संबंध, गायक, संगीतकार, गीतकार, लेखक, इनका भाव ये होता है। तो मंगल देव भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं 7 दिसंबर 2025 से और 15 जनवरी 2026 तक इनका गोचर यहां होगा। यानी कहने का तात्पर्य कि सूर्य और मंगल की युति बराबर बनी है, एक महीना तो पूरे। अब मित्रों, मंगल देव जो हैं अपनी राशि को बलि करेंगे, मेष राशि को, और इस भाव को के फलों को में वृद्धि देंगे। मंगल जो है अग्नि तत्व राशि है, सूर्य जो है ये भी अग्नि तत्व राशि है, और धनु राशि जो है, धनु राशि भी अग्नि तत्व है। माने अग्नि तत्व के 2 ग्रह और अग्नि तत्व की एक राशि, जिसमें दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। अब सोचिए कि लग्न भाव में त्रिकोण के स्वामी, दोनों त्रिकोण के स्वामी लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये सूर्य जो है आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, राजनीति का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है। तो यहाँ पर जो धनु राशि के जो जातक है, जो काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, दवाइयाँ नहीं लग रही थी, उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। फिर सूर्यदेव सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक ग्रह भी हैं, राजनीति के कारक ग्रह हैं। यहाँ पर भी जो धनु राशि के लोग हैं उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। मंगल जो है थोड़ा सा क्रोध दे सकते हैं, अपनी वाणी में थोड़ा संयम रखें। कुछ भी बोलना है थोड़ा सा रुक करके बोलें, सोच समझ करके बोलें, क्योंकि शब्द ही अमृत है और जहर है। अपनी वाणी में संयम रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब ये दोनों ग्रह जो हैं अग्नि तत्व के ग्रह और अग्नि तत्व की राशि में बैठ करके विस्फोट करने वाले हैं। विस्फोट क्या करेंगे कि यहां पर से हम ये देखें कि सूर्य की 7वीं दृष्टि तो यहां मिथुन राशि में पड़ रही है। मिथुन राशि जो है दाम्पत्य जीवन का है, डेली वेजेज का है, छोटे मोटे व्यापारों का है, पार्टनरशिप का है, पति पत्नी इसका है। तो यहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, पर यहीं पर गुरु का गोचर भी हो रहा है। तो गुरु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में, व्यवहार में, व्यापार में, पार्टनरशिप में अच्छे समय देखने को प्राप्त होंगे। मंगल जो है इनकी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। चौथी दृष्टि इनकी मीन राशि पर पड़ रही है। मीन राशि चौथे भाव में शनि का गोचर हो रहा है, जो अभी निर्बल अवस्था में है। 7वीं दृष्टि जो है उनकी भी यही 7वें भाव में, और 8वीं दृष्टि कर्क राशि, मंगल की नीच की राशि। हम ये देखें कि बुध देव जो हैं 29 दिसंबर को वो भी लग्न में आ जाएंगे। शुक्र जो है 20 दिसंबर को लग्न में आ जाएंगे। तो ये 4 ग्रह चतुर
ग्रही जो है योग बन गया, और ये सब अपना अपना अच्छा फल देंगे। सूर्य और मंगल दो ग्रह ऐसे हैं कि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 0 से लेकर के 10 अंश तक, 10 डिग्री तक 100% परिणाम देना चालू कर देते हैं, अच्छे फल होते हैं, और फिर उसके बाद इनका प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होता है। तो ये छोटी सी जानकारी है। अब यहां पर गुरु को हम देखें तो गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में हो रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है एकादश भाव में पड़ रही है। तो जो आय के स्रोत है, गुरु तो वैसे भी धन के कारक है, तो आय के स्रोत अच्छे होंगे, आय होगी, गुरु इच्छा पूर्ति भी करेंगे। एकादश भाव जो है इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो गुरु यहां पर इच्छा पूर्ति भी करेंगे। और गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पर सूर्य मंगल के ऊपर, सूर्य और मंगल की 7वीं दृष्टि गुरु के ऊपर, तो दृष्टि संबंध भी बन गया। तो जब किसी ग्रह का दृष्टि संबंध बनता है तो वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे के शुभ अशुभ फलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सामान्य हो जाते हैं। तो जो धनी राशि के लोग हैं उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है तीसरे भाव में पड़ रही है, यहां राहु का गोचर हो रहा है। तो तीसरा भाव जो होता है इसे अशुभ भाव मानते हैं। 3, 6, 8, 12 अशुभ भाव। इसे अशुभ भाव इसलिए मानते हैं कि ये अधिक परिश्रम का घर है, पराक्रम का घर है। तो राहु यहां पर जो मेहनत करवा रहे थे, गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण गुरु का भी अशुभ फल जो है वो कम होगा या समाप्त होगा। विशेष करके जो हमारे धनु राशि के जो जातक हैं, विषय मेरा सूर्य का राशि परिवर्तन है। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। 1 महीने का गोचर सूर्य का होता है, और यहां पर तो धनु राशि में मंगल और सूर्य ये सब बैठे हुए हैं, तीनों अग्नि तत्व हो गए, तो ये विस्फोटक स्थिति बन जाती है। तो उनके लिए, धनु राशि के जातकों के लिए ये माह जो है हर दृष्टिकोण से, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवसायिक, उच्च पद नौकरी, सत्ता, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, सूर्यदेव को यदि जल अर्घ्य देते हैं सुबह सूर्योदय के समय 21 दिन तक, तो इसके परिणाम और उत्तम हो जाएंगे। ये ग्रहों का गोचर है। ग्रह एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं और हमारे आपके सबके जीवन में प्रभावित होते हैं, इनका प्रभाव होता है। और एक राशि में मित्रों लगभग 65-66 करोड़ लोग आते हैं। तो 65-66 करोड़ लोगों के जीवन में एकदम एक साथ बदलाव नहीं होता, न एक साथ समस्याएं आती हैं, न एक साथ खुशियां आती हैं। हर व्यक्ति का जन्म जो है अलग अलग समय, अलग अलग नक्षत्र में हुआ है, अलग अलग तिथियों में हुआ है। तो गोचर कुंडली अस्थायी है। महीना, सवा महीना, 1.5 महीना ग्रहों का गोचर होता है, फिर राशि परिवर्तन हो जाता है। ये अस्थायी रूप से अपना फल प्रदान करते हैं, शुभ या शुभ। पर जो जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा चलती है, वो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करती है। पूरा विश्लेषण समझने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली किसी अनुभवी ज्योतिषी से अध्ययन करवाएं, दिखाएं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हमेशा की तरह आप अपनों की या किसी की भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं,
अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपको फ़ोन लगा करके आपसे बातें करूँगा। और एक मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है कि आप मैसेज कीजिए, बातें कीजिए, पर अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें कि आपकी कुंडली में बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं कहे जाते, इसलिए समस्याओं को गोपनीय रखना चाहिए। और जब मेरी आपकी बातें होंगी तो स्पष्ट रूप से बातें होंगी, उसका निदान क्या है, क्या करना चाहिए, योग कारक ग्रह, मारक ग्रहों का फल प्राप्त कैसा हो रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, धन कैसा होगा, जीवन में मेहनत कितनी करेंगे, सुख सुविधाएं जीवन में, वाहन, मकान, संपत्ति का योग है नहीं है, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, शेयर मार्केट, राजनीति, इन सब को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा। आपके जीवन में कौन से रोग, शत्रुता, कर्जा होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दाम्पत्य जीवन में घर में पति की चलेगी कि पत्नी की चलेगी, भाग्य कितना साथ दे रहा है, कर्म क्षेत्र कैसा होगा, सोर्स ऑफ इनकम कैसे होंगे, आय अच्छी होगी कि नहीं होगी, व्यय करने के बाद धन बचेगा कि नहीं बचेगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, जन्म कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थिति क्या है, धन हमारे पास कितना होगा, बुढ़ापे में धन हमारे पास होगा कि नहीं होगा, हम किसी के आश्रित तो नहीं होंगे। बहुत से प्रश्न हैं, 50 प्रश्न, जिनका उत्तर आपकी कुंडली देती है। आपका एक लाइक, एक शेयर कितने लोगों का भला करता है, इस बात का भी ध्यान रखें। लाइक शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, और हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। और जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारी अपेक्षा भी यही रहती है कि हम अधिक से अधिक मेहनत करें और अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, पर आप उसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, ऑल को सेलेक्ट कर लें कि डेली कोई ना कोई वीडियो आपको समर्पित करता हूं। और ये छोटी छोटी सी जानकारी आपको बहुत कुछ बता सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।